कल जो अपना टॉपिक चल रहा था, क्योंकि वो वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए उसको टुकड़ों में दे रही हूँ मैं। चलिए, कल जो अपन ने पढ़ा था वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। इसमें उसके आगे बढ़ते हुए समिश्र संख्याओं को योग गुणा के जो मूलभूत प्रमेय है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो प्रगुण है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, कल जो अपन ने पढ़ा था वो अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ने लिया था z = x + i/y। ठीक है, यहाँ पे भी अपन z = x + i/y ले रहे हैं, z1 z2 को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी के ऊपर अपन ये प्रॉपर्टीज देखेंगे। चलिए, z1 है वो x1 + i/y1 है, z2 = x2 + i/y2 है। ये कल अपन ने देखा ही था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखे जा सकते हैं। अगर z1 को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा जाए तो x1 और y1 लिखा जाएगा, z2 को लिखा जाएगा यहाँ पे x2, y2। x1 y1 और x2 y2 है, कोई भी नंबर हो सकते हैं क्योंकि x और y रियल नंबर्स ही है। चलिए, जो अपने पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी, समवर्त नियम बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर। तो इसमें क्या है कि ये आपके पास z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं हमने, इनको अगर ऐड किया जाए तो जो प्राप्त होगा वो भी आपके पास बिलोंग्स करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर से ही। जैसे अपने पास कल अपन ने z1 + z2 देखा था, तो ये x1 + x2 + i/y1 + y2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार z1 - z2 भी किया जाए तो उसको भी x1 - x2 + i/y1 - y2 के रूप में अपन ने लिखना सीखा था। तो ये फर्स्ट जो a1 है, एडिटिव प्रॉपर्टीज देख रहे हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इसमें अपने पास क्लोजर प्रॉपर्टी में ये कह रहा है कि अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाए तो जो प्राप्त नंबर होगा वो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का वो फॉर्म क्या होता है? रियल पार्ट, ठीक है, ऑफ z या फिर रियल पार्ट ऑफ z और प्लस आइटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ z भी है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी है, क्योंकि y1 + y2 में आइटा आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी इसके अंदर कंप्लीट होती है। सेकंड नंबर, साचर्य गुणधर्म। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो साचर्यता गुणधर्म को भी फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि अपने पास तीन ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। ये मान लो कि z1 में अपन ने z2 और z3 को ऐड करके फिर बाद में इसको ऐड किया z1 को, तो भी वही आंसर आएगा कि अपने पास z1 + z2 को ऐड करें और z3 को उसके बाद में जो आंसर आ रहा है उसको ऐड करें। इट मीन्स ये ग्रुपिंग हो गई, साचर्यता, साथ साथ चलने का नियम। जैसे तीन दोस्त हैं, दोनों को अपने पास ऐड कर लो, उसके बाद में z को ऐड कर लो। ये पहले तो ये दोनों थे, अब ये अपने पास z1 z2 ऐड हो गया, इसके अंदर z3 को ऐड करो तो भी सेम थिंग ही है। चलिए, इसके बाद में आ जाता है क्रमहीनता गुणधर्म। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि z1, ये सारी प्रॉपर्टीज अपन योग के लिए कर रहे हैं, एडिशन के लिए कर रहे हैं अभी, तो फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए उसके बाद में लेंगे। तो अपने पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि z1 और z2 को किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। इसका मतलब z1 और z2 को ऐड किया, यहाँ पे अगर z2 और z1 को ऐड करें तो सेम आएगा। देखिए, इसमें अपन z1 + z2 को ऐड कर रहे हैं, x1 + x2 + i/y1 + y2 कर सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या आएगा भाई? x2 + x1 + i/y2 + y1, ठीक है ना। अब ये x1 x2 है तो रियल नंबर्स ही है, रियल नंबर्स एडिशन के लिए कम्यूटेटिव होते हैं। इसका मतलब इसको अपने पास x1 + x2 लिखा जा सकता है प्लस i/y1 + y2 लिखा जाता है। इट मीन्स z1 + z2 इज इक्वल टू z2 + z1। जैसे अपने पास 2 + 3 करो या अपने पास 3 + 2 करो, आएगा आंसर तो 5 ही आएगा ना, वही चीज़ है। तो अपन ने यहाँ पे अपने पास कम्यूटेटिव लॉ देखा कि अपने पास अगर कोई दो नंबर है z1 और z2, अगर उनको अपन ऐड कर रहे हैं तो उसमें अपने पास ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि z1 में z2 को ऐड करो या फिर z2 को z1 में ऐड करो। चलिए, उसके बाद में आ जाता है A4 निरसन लॉ, इसको कैंसिलेशन लॉ भी बोला जाता है।
ये भी दो प्रकार के होते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड राइट कैंसिलेशन लॉ। चलिए फर्स्ट कैंसिलेशन लॉ में अपने पास कुछ भी लेफ्ट और राइट कुछ भी बोल दो आप, इसको ऐसा भी फॉर्म में ले सकते हो आप, Z2 प्लस Z। अगर ये इस तरह से Z1 और Z2 है, उसके अंदर कोई एक नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दोनों साइड में लेफ्ट और राइट साइड में अगर ऐड किया जाए तो भी आपके पास Z1 = Z2 ही मिलेगा। जैसे सिंपल नंबर सिस्टम में तो अपन देखते ही हैं कि जैसे अपने पास यहाँ पे 2x है और समथिंग इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे कुछ भी दे रखा है 5y समथिंग कुछ भी दे रखा है, अगर यहाँ पे प्लस के 4 किए तो इधर भी अपन प्लस के 4 कर सकते हैं। तो ये यही कहना चाह रहा है कि Z1 और Z2 2 नंबर्स है, उसमें सेम कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों साइड में अपन ने ऐड किया है, तो भी ये वापस कट होके Z1 Z2 ही प्राप्त होगा। इसका मतलब एक बार Z1 प्लस Z और Z2 प्लस Z, Z1 Z2, इसको अगर पीछे ऐड करो ये आगे ऐड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, Z1 = Z2 ही प्राप्त होगा। चलिए निरसन हो गया। अब इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी योगात्मक और अपने पास प्रतिलोम, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव अपन योगात्मक कर रहे हैं, योगात्मक में तत्समक और प्रतिलोम चलेगा, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी अपने पास आइडेंटिटी और प्रतिलोम दोनों ही चलते हैं। योगात्मक में योग, अपने पास Z के अंदर क्या जोड़ें कि वो खुद प्राप्त हो जाए। आइडेंटिटी अपनी पहचान कब मिलेगी, जब खुद ही प्राप्त होंगे। जनरल में देख रहे हैं तो Z + 0, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में x + i ही चाहिए अपन को, तो इसके अंदर क्या जोड़े कि अपने पास x + i ही प्राप्त हो जाए और उसको आप Z लिख पाओ। तो कब होगा, जब इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर में आप 0 ऐड करोगे, तो वो लेफ्ट वाला 0 भी हो सकता है, राइट वाला 0 भी हो सकता है, किधर भी आगे जोड़ो पीछे जोड़ो बात तो एक ही है, मिलेगा तो 0 ही। अब ये 0 है, वो ये जो 0 है नॉट 0 ऑफ रियल नंबर वाला नहीं है। अपन ने पहले भी पढ़ा था कि Z है, x + i है, इसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये वो भी ऑर्डर्ड पेयर वाला है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाता है अपने पास एडिटिव इनवर्स। इनवर्स में ये है कि आपके पास इसके अंदर Z में क्या ऐड करें कि वो 0 प्राप्त हो जाए। इनवर्स है प्रतिलोम, इनवर्स ये आइडेंटिटी थी खुद की पहचान, कब मिलेगा, जब 0 ऐड होगा। इसके अंदर प्रतिलोम है उल्टा, क्या ऐड करें कि 0 मिल जाए। इसका मतलब हुआ कि Z में क्या ऐड करें कि वो 0 हो जाए। जैसे अपन सिंपल नंबर सिस्टम में 2 में क्या ऐड करें कि 0 हो जाए, 2 में -2 करते हैं ना, तो वही चीज़ इसके अंदर है। तो Z में -z ऐड करेंगे तो वो 0 मिल जाएगा। कैसे, देख लीजिए, Z = 2 + 3 i है। अगर ये -z करें तो अपने पास -2 -3 i, ठीक है ना, तो ये अपने पास कैंसिल हो गया, ये 0 प्राप्त होगा। तो ये आपके पास हो गई अपने एडिटिव इनवर्स वाली बात। चलिए अगला वाला है अपने पास, इसमें एडिटिव इनवर्स हो चुका है, अपने पास इसको आगे ऐड करो या पीछे की तरफ ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो 0 ही मिलेगा, एडिटिव इनवर्स। अब आ जाता है गुणांक प्रगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये काफ़ी जगह काम आती है। इसमें अपने पास बेसिक्स आगे जो चलेंगे कॉम्प्लेक्स में थ्योरी में। क्लोजर प्रॉपर्टी वो क्यों, वही चीज़ है कि आपके पास जैसे अपने पास क्लोजर, वो अपने पास एडिटिव की और मल्टीप्लिकेशन के दोनों की प्रॉपर्टीज वैसे की वैसे क्लोजर है। ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव है, आपके पास कैंसिलेशन लॉ है और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है और इसमें इनवर्स है, ठीक है। तो इसी से अपन ने जैसे एडिशन का देखा था, A1 A2 A3 A4 A5 A6 था, वैसे मल्टीप्लिकेशन का देख रहे हैं तो इसको M1 M2 M6 के नाम से इसको शो किया जाता है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, जिस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन ऐड करने पर कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्राप्त होता है, वैसे ही Z1.Z2 मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी देख रहे हैं अपन, अगर अपन इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो भी आपके पास बिलोंग्स टू C कॉम्प्लेक्स नंबर को ही बिलोंग करेंगे। जैसे अपने पास x1 + i1 दिया था, इसको अपन मान रहे हैं और ये x2 + i2 है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको भी आप रियल पार्ट प्लस i और फिर वापस उसको y1 y2 वाली जो भी फॉर्म आएगी इसको मल्टीप्लाई करने पर वो आप आगे रख सकते हैं। कुल मिला के अपने पास ये फॉर्म बन जाना चाहिए, ठीक है।
चलिए अब आपके पास आ जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव साथ साथ चलने का नियम, साथ साथ चलने का नियम है Z1 डॉट, अपने पास ये Z2 और Z3 तीन है, और इसको Z1 डॉट Z2 और डॉट Z3। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साझेदारी का नियम क्या होता है कि अगर Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई कर लो और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको आप Z1 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो आपके Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके और फिर भले ही Z3 को मल्टीप्लाई करो तो वो चीज अपन को सेम मिलेगी। यही बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साझेदारता गुणधर्म। किसमें इसके अंदर चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में पढ़ना चाहिए। ये का ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था, ये एडिटिव के लिए भी था। ठीक है, चलिए ये अपने पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। अब कम्यूटेटिव क्रमनिमेय गुणधर्म। क्रमनिमेय गुणधर्म क्या होता है कि Z1 को Z2 से गुणा करो या Z2 को Z1 से गुणा करो, बात एक ही है, रिजल्ट एक ही आएगा। Z1 डॉट Z2 इक्वल टू Z2 डॉट Z1। आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उसके बाद में आ जाता है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ जैसे अपने पास एडिटिव था वैसा का वैसे मल्टीप्लिकेशन में भी है कि अपने पास Z1 डॉट Z इक्वल्स टू Z डॉट Z1 Z2 हो गया, और फिर अपने पास Z, इसका मतलब Z1 और Z2 इक्वल है, और इसमें अगर किसी और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से अपने पास मल्टीप्लाई कर दिया तो उससे अपने पास Z1 इक्वल्स टू Z2 ही रहेगा। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, एडिशन करो, या फिर अपने पास इसके अंदर जो अपन दो ही देख रहे हैं तो एडिटिव और मल्टीप्लिकेशन, तो अपने पास ऐड किया था तो भी Z1 Z2 इक्वल ही था, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं Z से X, जो नंबर सेम होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों तरफ। अगर Z1 Z2 इक्वल है, अगर उसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाद में कट के जो इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद में तो Z1 Z2 ही प्राप्त होने वाला है। चलिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, खुद की पहचान। अब एडिशन में खुद की पहचान क्या थी भाई, अपन को खुद का प्राप्त हो रहा है जीरो ऐड करने पर, और Z में अब मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी चल रही है तो Z को किससे मल्टीप्लाई करें कि खुद प्राप्त हो जाए, आइडेंटिटी खुद की पहचान मिल जाए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो Z आएगा। और Z में अपन ने क्या ऐड करो कि अपने पास वापस खुद ही Z आ जाए, तो ये वाली चीज़ होगी Z प्लस 0, 0 प्लस Z इज इक्वल टू Z, और इसमें अपने पास 1 हो जाएगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हो गया Z डॉट 1 इज इक्वल टू 1 डॉट Z इज इक्वल टू अपने पास मिलेगा Z, खुद मिल जाएगा। एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका मतलब हुआ कि Z को किससे मल्टीप्लाई करें। देखो एडिशन के अंदर तो अपने पास आना था 0, ऐसे ध्यान रख लो कि भाई एडिटिव इनवर्स में था तो इसमें तो 0 आना था, जो अपने पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसमें चाहिए 1। इसका मतलब हुआ Z को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि 1 प्राप्त हो जाए, 1 चाहिए 1 को। इसका मतलब ये सेम चीज आएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है वो यहाँ पे है, कट के 1 मिल जाएगा। अब देखिए 1/Z की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये अपन ने x प्लस आइटा वाई मान लिया इसको, तो इसके कॉन्जुगेट से अपन मल्टीप्लाई और डिवीजन कर देंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट का मतलब हुआ कि Z बार, इसका मतलब हुआ कि x प्लस आइटा वाई जो माना है उसका बार लगा दीजिए, और जो आइटा वाली टर्म है उसके आगे वाला साइन चेंज हो जाएगा केवल, तो x माइनस आइटा वाई प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है प्लस वाला है तो माइनस से मैंने मल्टीप्लाई डिवीजन कर दिया है, तो x माइनस आइटा वाई, और ये अपने पास a प्लस बी और a माइनस बी जो 9th क्लास में सब समीकरण है आइडेंटिटीज है उसमें से फॉर्मूला है, हाँ याद होगा ना, क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेल्फ स्क्वायर, तो अपने पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन आइटा स्क्वायर का माइनस आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस आइटा, फिर से अपने पास इसको अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रख रहे हैं x प्लस आइटा वाई। ठीक है, तो ये 1/Z, इसका मतलब हुआ कि आपके पास Z को 1/Z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, और ये 1/Z हुआ ये वाली टर्म होगी। ठीक है, चलिए इसके आगे अपन ये कॉन्जुगेट नंबर्स देख लेते हैं, इसके कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। चलिए ठीक है।